We will discuss what is concept of priority and what is the importance of this concept. First of all, how we can define this concept. This is basically a fundamental principle of zoological nomenclature to recognize first valid name. इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके जरिए हम किसी स्पीशीज को जब हम नाम देते हैं तो उसको पहला जो वैलिड नेम है वो दिया जाता है, उसको इस प्रिंसिपल के जरिए रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब जब किसी भी स्पीशीज को कोई नाम दे दिया जाता है और वो पब्लिश हो चुका हो, तो उसके बाद उस नाम को किसी और टेक्सा के लिए यूज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमने एक नाम, एक साइंटिफिक नेम किसी भी स्पीशीज को दे दिया, तो ये जो नाम है ना ही उस स्पीशीज के किसी दूसरे मेंबर को जो कि डिफरेंट हो उससे दिया जा सकता है, ना ही किसी और टेक्सा को ये नाम दिया जा सकता है। इस रूल के मुतालिक जो इंफॉर्मेशन है वो आर्टिकल नंबर 19 के अंदर मौजूद है। इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर का जो आर्टिकल नंबर 19 है, उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के मुतालिक इंफॉर्मेशन मौजूद है कि एक नाम जो एक दफा यूज हो गया उसको दोबारा से हमने इस्तेमाल नहीं करना। अब इस रूल के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन अगर हमने एक्सेप्शंस को फॉलो करना है तो उसके लिए भी बकायदा रूल्स हैं। उस रूल को फॉलो करते हुए हम एक्सेप्शंस कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये कि जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, ये रूल में 1753 के बाद जो नाम दिए जाते हैं उन पर अप्लाई होता है। इससे पहले अगर कोई नाम दिया गया तो उसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी अप्लाई नहीं होता। नंबर 2, जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है ये सिर्फ फैमिली लेवल तक एक्सेप्टेबल है। इसी तरीके से अगर एक नाम दिया गया लेकिन इस नाम को रखते वक्त जो इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ने जो रूल्स बताए हैं, अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं किया गया तो ऐसा नाम वैलिड नाम कंसीडर नहीं होगा। अब अगर ऐसा हो कि एक स्पीशीज के किसी मेंबर का एक साइंटिफिक नाम रख दिया गया हो और बाद में ये मालूम हो कि इस स्पीशीज का तो कोई और नाम पहले से मौजूद है, कोई पहले से आर्काइक, ऑब्सक्योर, कोई कदीम नाम मौजूद है, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में जो करंट नेम होगा इसको कंजर्व किया जाएगा, इसको कंजर्व कंसीडर किया जाएगा अगेंस्ट द ओल्ड नेम। लेकिन आमतौर पर जो कंजर्वेशन है इसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये जो ऑब्सक्योर नेम होते हैं, जो आर्काइक नेम होते हैं, ये नोमन ऑब्लिटम के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं कि ये नोमन ऑब्लिटम क्या है। नोमन ऑब्लिटम से मुराद है कि अगर हमने किसी स्पीशीज का एक साइंटिफिक नेम रखा और ये वैलिड नेम था, उसके बाद पता चला कि इस स्पीशीज का तो पहले से एक वैलिड नेम मौजूद है, एक कदीम नाम इसका मौजूद है, लेकिन ये जो ऑब्सक्योर या जो कदीम नेम है इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, बहुत लंबे अरसे तक इसको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर 50 या 50 से ज्यादा ईयर्स तक
ये जो नाम था ये इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ऐसा नाम नोमन ऑब्लिटम कहलाएगा। इस सूरत में इसको यूज नहीं किया जाएगा, जो करंट नेम होगा उसी को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक करंट नेम जो कि वैलिड है, मौजूद है, लेकिन इसका एक कदीम होमोनिम मौजूद है। होमोनिम से क्या मुराद है कि सेम नेम किसी और टेक्सा के लिए पहले से दिया गया है, तो उस सूरत में जो करंट नेम होगा इसको नोमन प्रोटेक्टम कहेंगे। नोमन प्रोटेक्टम से मुराद है कि ये नाम अवेलेबल होगा और ये इस्तेमाल हो सकता है। तो इस मॉड्यूल के अंदर हमने देखा कि हमने एक स्पीशीज का जब एक दफा एक नाम रख दिया, तो उसके बाद दोबारा से हम सेम नेम किसी और टेक्सा को नहीं दे सकते। लेकिन इसके लिए शर्त है कि जो नाम हमने दिए हैं ये नाम पब्लिश हो चुके हों। अगर एक नाम पब्लिश नहीं है तो ऐसा नाम अवेलेबल नाम नहीं कहलाता। और अगर एक नाम हमने किसी स्पीशीज को दे दिया और बाद में मालूम हुआ कि इस स्पीशीज के लिए पहले से कोई नाम मौजूद है, लेकिन ये नाम एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल में नहीं आया, 50 साल से भी ज्यादा इसको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, तो ऐसा नाम जो है नोमन ऑब्लिटम कहलाएगा और इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर एक नाम, एक करंट नेम मौजूद है, वैलिड नेम मौजूद है, लेकिन इसका एक आर्काइक होमोनिम मौजूद है, तो उस सूरत में करंट नेम अवेलेबल नेम कहलाएगा और इसको नोमन प्रोटेक्टम कहेंगे।